भार मिला है 5 लाख 5.5 लाख का टेंडर। 5.5 लाख आप लोग का टेंडर है, सिर्फ मंडप बनाना है। मंडप बनाना, तो मतलब मंडप हाई लेवल का बन रहा है फिर? मंडप वही बनेगा 180 बाई 80 का। कि यहाँ पे 5, 10, 20 हज़ार का ये खेला वेला नहीं है, टोटल 20 करोड़ के लागत से ये महायज्ञ हो रहा है। तो इसमें श्री 1008 श्री लक्षचंडी महायज्ञ एवं अति विष्णु महायज्ञ का शुभ आरंभ कार्य शुरू हो चुका है। जैसे कि आप सबको पता होगा, दरभंगा जिला के स्थित लगमा गाँव में यहाँ पे जो है कार्य शुरू हो चुका है महायज्ञ का, जिसमें आप देखेंगे तो कार्य धीरे 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 करके यहाँ पे चालू कर दिया गया है। यहाँ पे बता दूं कि सबसे पहले 60 लाख में इस पंडाल का यहाँ पे होने वाला है। 60 लाख का एक पंडाल सिर्फ बन रहा है, जिसमें महायज्ञ होगा। यहाँ पे एक नहीं, एक अलग से प्रवचन के लिए अलग से कार्य है, और साथ ही साथ यहाँ पे अगर पूजा के लिए अलग से, साथ साथ यहाँ पे जो कलश रखा जाएगा उसके लिए अलग से। मतलब अगर पूरा देखा जाए तो यहाँ पे अगर खर्चा अगर आप देखेंगे इस यज्ञ का, तो कम से कम 5 से 6 करोड़ का लागत से ये यज्ञ हो रहा है। मिथिलांचल में पहली बार इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है। इससे पहले मिथिलांचल में इतना बड़ा यज्ञ हुआ ही नहीं है जितना बड़ा आज के डेट में मिथिलांचल में पहली बार लगमा गाँव में हो रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो टोटल से 2 से 3 बीघा में टोटल यहाँ पे जो है पंडाल लग रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो मैं कैमरामैन को बताऊंगा, वहां से दिखाइए, शुरू से दिखाइएगा, उस साइड से देख लीजिएगा। यहाँ से शुरू हो रहा है, जो कि एक पोखर है, वो तालाब से लेके और इस कोना तक टोटल 2 से 3 बीघा जमीन है, जहाँ पे पूरे तरीके से पंडाल बनना कार्य शुरू हो चुका है। और ये जो है समय सीमा दिया गया है कि ऐसे नहीं कि ये लोग धीरे धीरे काम भी करेंगे। इन लोग का टाइम दे दिया गया है कि आपको 20 फरवरी से पहले कार्य पूरे कंप्लीट करना चाहिए। A to Z काम, जैसे कि पंडाल से हो या जहाँ पे कलश रखा जाएगा, वो मड़वा जिसे हम लोग मंडप बोलते हैं, तो मंडप सबका तैयारी जो हम लोग को 20 फरवरी से पहले करना पड़ेगा। हालांकि 8 दिन शेष रहेगा वो इसके लिए, क्योंकि सजावट जो होगा, जैसे कि सौंठ का हो, हर चीज़ के लिए टाइम इनको दिया गया है, उस टाइम के अंदर ही पूरा काम खत्म करना है। और पहली बार मिथिलांचल में पहली बार महायज्ञ इसके लिए इतना बड़ा हो रहा है क्योंकि हम लोग जिसको सोचते हैं कि हम लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ का महाराज खुद आ रहे हैं। जैसे कि अयोध्या का ले लीजिए, बड़े बड़े जो है महारथी सबको यहाँ पे मंगाया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे तो आप सबको बागेश्वर बाबा का नाम आप लोग जानते होंगे, तो बागेश्वर बाबा भी यहाँ पे शायद आ सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा महायज्ञ यहाँ पे किया जा रहा है। और मिथिलांचल का एक धरोहर समझ लीजिए कि एक ही धरोहर रहेगा, उसको आपको पकड़ के रखना पड़ेगा, जो कि फर्स्ट बार इतना बड़ा महायज्ञ किया जा रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे ग्रामीण का उत्साह देखेंगे तो ग्रामीण का भी उत्साह बहुत हाई लेवल का है, क्योंकि उन लोग के सपोर्ट के बिना कोई काम हो नहीं सकता है। तो यहाँ का ग्रामीण भी जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। और सपोर्ट की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आपको पता होगा कि धान कटने के बाद गेहूं का फसल होता है, लेकिन ये लोग गेहूं का फसल इस बार एस्केप कर रहे हैं, यानी काम अपना छोड़ रहे हैं। इस बार गेहूं का फसल ये लोग नहीं करेंगे। हालांकि बाद बाकी जो 3 बीघा के बाद जो जमीन है वो लोग कर सकते हैं, लेकिन 3 बीघा जिसका आते हैं, जैसे कि आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा एकड़ है यहाँ पे जमीन खाली, और जिसमें अभी आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा धान कटनी होने के बाद गेहूं का ये लोग फसल नहीं करने वाले हैं। मतलब जो यहाँ का महाराज जी हैं उनको बता दिए हैं कि अपना ज़मीन उनको सौंप दिया गया है 3 महीना के लिए, कि 3 महीना तक आपको इसमें कुछ काम आपको नहीं करना है, क्योंकि महायज्ञ का यहाँ पर कार्य शुरू होने वाला है। और उसके बाद पूरे ग्रामीण का भी एक उत्साह हम लोग जब देखे हैं तो हाई लेवल का है, क्योंकि उन लोग भी बताते हैं कि हम लोग ये जग देखने के लिए बहुत दूर दूर जाते थे, और अगर हमारे ही गाँव में इस तरह का अगर जग होते हैं तो क्यों नहीं हम लोग सपोर्ट करेंगे और क्यों नहीं हम लोग सहयोग करेंगे। तो ऐसा ग्रामीण होना भी चाहिए कि कोई भी अगर शुभ कार्य हो तो उसमें सपोर्ट मिलना चाहिए। अब जैसे आपको पता होगा कि बागेश्वर बाबा हिंदू एकता के लेके जो नारा दे रहे हैं कि हिंदू एक होना चाहिए, हिंदू एक हो, ये सब हो पा रहा है। तो आइए कुछ यहाँ पे पंडित जी सब है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो कार्यभार संभाल रहे हैं उन सब से बात करेंगे कौन कौन आने वाले हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे हमको ये चीज़ पता चला है कि झूला के लिए बहुत बड़े बड़े झूला सब भी आने वाले हैं, क्योंकि जो बच्चे लोग आते हैं ताकि हमको झूला झूलना है, तो उनके लिए झूला का व्यवस्था किया गया है। साथ साथ यहाँ पे खेल कूद का व्यवस्था किया गया है। और जो भजन देखने आएंगे, भजन सुनने आएंगे, उनके लिए अलग से पंडाल बनाया गया है, ताकि आप सब उस पंडाल में बैठ के और अपना भजन कीर्तन कर सकेंगे। यहाँ पे साथ बता दूं कि नवाह भी रहेगा, उसी के अंदर जो बताया जा रहा है उस अनुसार हम बता रहे हैं कि उसमें नवाह भी होगा। जैसे कि आपको पता होगा कि हर एक महायज्ञ में अष्टजाम भी कहीं शुरू रहता है, उसी के अंदर कहीं कहीं एक रहता है खाली जगह, वहाँ पर आपको नवाह करना रहता है, कीर्तन करना रहता है, आपको झूमना रहता है। साथ साथ यहाँ पर देखें तो बहुत बड़े बड़े जो है महाराज जी सब आएंगे, तो वो लोग अलग तरीके से आपको प्रवचन सुनाएंगे ही, वो आपको सुनना है। और बाद बाकी यहाँ का जो
माहौल है ना वो पूरे भक्तिमय अभी से ही हो चुका है, क्योंकि इतना ग्रामीण का सहयोग है तो वो अलग लेवल का है। बाद बाकी यहाँ पर माहौल जब हम लोग देखे हैं तो माहौल भी एक अलग लेवल का है। बाद बाकी सब अपना धुन में धुने हुए हैं, सब राधे 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 कर रहे हैं और अपना कार्य कर रहे हैं। प्रणाम बाबा, राधे राधे। क्या इतना खर्चा से ये महायज्ञ हो रहा है? कम से कम तो 20 लाख से ज्यादा होगा। 20 करोड़ बोल दीजिए, 20 लाख नहीं तो 60 लाख में तो आपको पंडाली 20 करोड़ बोल दीजिए। 20 करोड़। हाँ, कौन कौन आने वाले इसमें? हम तो नहीं करने वाले, हम तो बाहर से आए हैं, बाहर से आए हैं आप लोग? मुजफ्फरपुर से आए हैं। मुजफ्फरपुर से काम करने के लिए आए हैं? कितना मंडप बनाने के लिए। तो आप लोग कितना खर्चा में आप लोग बना रहे हैं ये सब? ये कितना खर्चा आप लोग लिए हैं? 5 लाख। 5 लाख। 5 लाख में आप लोग ये पूरा काम करके देंगे? 2 महीना का टाइम है आपके पास? सामान नहीं मिल रहा है, हम लोग बैठे हुए हैं। सामान नहीं मिल रहा है क्या? क्या गुरुजी क्या बोले? कह रहे हैं कि से अच्छा आवेगा आवेगा, देखिए अब गाड़ी खड़ा रहा है, हम लोग 5-6 दिन से बैठे हैं, अपना बांस आता है तो इसमें बैठ जाते हैं। हाँ सामान नहीं मिलेगा तो ना हम लोग काम करेंगे। जी जी। न बल्ली है, न बांस है, न कुछ है, न झलासी है। और खाने पीने का आप लोग का व्यवस्था? खाना पीना तो व्यवस्था क्या है, ठीक है। खाना पीना इसी में हो जाता है? तो खाना पीना का आप लोग को टाइम से मिल जाता है? हाँ, टाइम से मिल जाता है। सब मतलब खुद ही बनाते हैं या बाबा जी की व्यवस्था है? बनाते हैं, महाराजा जी व्यवस्था करते हैं सब चीज़ का, बांस बल्ली खाना पीना वो ला रहे हैं, दे रहे हैं, हम लोग कमा रहे हैं। आप लोग सिर्फ काम कर रहे हैं? बस। बाबा जी कभी आते हैं देखने के लिए कि नहीं? आते हैं, देखने के लिए आते हैं, सामान कम रहा है, डाला लेने के पहुँचा रहे हैं। मेन कौन है ये यहाँ का जो आप लोग को जो टेंडर दिया है वो कौन मेन कौन है? मेन वही सरकार है, महाराज जी। महाराज जी वही सब देखते हैं? वही सब देते हैं। जहाँ से आवे चंदा कुछ खड़ बाँस जो भी लाना है जो उन्हीं को लाना है, हम लोग को बनाना है जी। 15 आदमी हम लोग लगे हुए हैं, समय से हम लोग काम पूरा कर देंगे। समय से हो जाएगा कंप्लीट? कंप्लीट। सिर्फ आप लोग को मतलब पंडाल ही सिर्फ देखना है ना? हाँ, पंडाल देखना है, बाद बाकी जो कलश के लिए जो बनेगा मरवा मंडप वही बना रहे हैं। वो अच्छा मंडप ही आप लोग बना रहे हैं? हाँ, मंडप बना रहे हैं। अभी प्रवचन के लिए जो स्टेज बनेगा वो बनेगा, रास के लिए बनेगा, प्रवचन के लिए बनेगा, बहुत सा इसमें काम है। तो रासलीला के लिए जो बनेगा वो आप ही लोग देखेंगे या कोई दूसरा पार्टी आएगा? मतलब आप लोग को सिर्फ ये मंडप का देखना है? मंडप का कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। मतलब सिर्फ आप लोग को मंडप करके चले जाना है? हाँ। और रासलीला के लिए वो सब के लिए अलग पार्टी आएगी? अलग पार्टी आएगा। रास वाला है, झूला वाला है, बहुत है इसमें। तो झूला वाला तो अपना ही देख लेंगे। हाँ। बाद बाकी रासलीला का आप लोग को देखना पड़ेगा। तो महाराज जी का अलग अलग तरीके से मतलब सबको डिपार्टमेंट बाजी ऐसे समझ लीजिए हो रहा है कि हाँ, क्योंकि मंडप के लिए अलग हो रहा है हाँ। और साथ साथ यहाँ पे जो रासलीला होगा उसके लिए अलग है। बाद बाकी कीर्तन के लिए जो नवाह किया जाएगा वो अलग है, तो उसके लिए भी अलग है। सब अलग अलग विभाग है। तो नवाह के लिए भी अलग से है। हाँ। या अष्टजाम भी होगा क्या? अष्टजाम हो, नवाह हो ही ना। नवाह होगा तो 9 दिन का हो जाएगा, अष्टजाम हो जाएगा 24 घंटा का। 24 घंटा नवाहे होगा। नवाह होगा हाँ, तो मतलब नवाह होता ही है क्योंकि बहुत ज़्यादा जो पंडित जी आएंगे तो वो अपना अपना तरीके से उनका भी रहता है, मंडली रहता है, तो वो लोग अपना अपना मंडली लेके आते हैं, उसी अनुसार से होगा। बाद बाकी यहाँ पे सब जो है कार्य कर ही रहे हैं अपने अपने तरीके से। और बाद बाकी बोले हैं कि इनका सिर्फ और सिर्फ मंडप का है, जो मंडप का कार्यभार ये लोग को लिए हैं। कितना में आप लोग को भार मिला है? भार मिला है 5 लाख 5.5 लाख का टेंडर है। 5.5 लाख आप लोग का टेंडर है, सिर्फ मंडप बनाना है? मंडप बनाना। तो मतलब मंडप हाई लेवल का बन रहा है? फिर मंडप वही बनेगा 180 बाई 80 का, 4 मान 180 बाई 80 का। हाँ, 60 65 चल जाएगा ऊंचाई। तो ऊपर में क्या देने वाले हैं? खड़ बस झलासी पड़ेगी। खड़ का? खड़ का तो खड़ का व्यवस्था हो गया है? खड़ का व्यवस्था हो रहा है, कटेगा आ जाएगा। तो यहाँ का जो लगमा गांव में जो महायज्ञ हो रहा है उनका ही ये तैयारी हो रहा है। बाद बाकी अगर आप लोग परदेश से देख रहे हैं और जो गांव से देख रहे हैं वो वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सबको मालूम पड़ना चाहिए कि लगमा गांव में महायज्ञ जो हो रहा है उनका तैयारी और कार्य जो है शुरू हो चुका है। बाद बाकी अभी आप लोग का आने की ज़रूरत है और आप लोग को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। बाद बाकी दान पात्र के लिए हो सके तो मैं QR कोड लगा दूंगा, QR कोड पे आप जो है आप लोग दान दे सकते हैं। तो जितना हो सके सहयोग कीजिए क्योंकि यहाँ पे 5, 10, 20 हज़ार का ये खेला वेला नहीं है, टोटल 20 करोड़ के लागत से ये महायज्ञ हो रहा है। तो इसमें आप लोग को सहयोग करने की ज़रूरत है और 20 करोड़ से भी ज़्यादा हो सकता है क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे मिथिलांचल में पहली बार हो रहा है तो यहाँ का महाराज जी कहना है कि हम इस तरीके से कार्य करें तो इस इलाका में कोई इतना बड़ा महायज्ञ ना कर सके, इतना बड़ा महायज्ञ हम लोग यहाँ पर कर देंगे और कर भी रहे हैं।
जो कि 3 बीघा का ज़मीन, आप समझ सकते हो कि एक अंदाज़ा लगा लीजिए कि 3 बीघा का ज़मीन यहाँ पर खाली किया गया है, तो कितना बड़ा महायज्ञ हो रहा है। बाद बाकी यहाँ पे सब बड़े बड़े संत महात्मा, जिसको आप लोग सोच नहीं सकते हैं, उस सब संत महात्मा यहाँ पे आने वाले हैं। बाद बाकी इस महायज्ञ के बारे में टाइम टाइम पे आप सबको अपडेट मिलता रहेगा, तो पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा और साथ साथ यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते फिर नए एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।